Hello, hello. Good morning, children. I welcome you all in Beta English class. We had finished chapter number 8, Silk Road. ठीक है, and this is our last chapter. ठीक है, वो हमारा last chapter है, and today we will start a poem that is Father to Son. After that, this book will be completed. ठीक है, इसके बाद में ये बुक जो है पूरी हो जाएगी. ठीक है, एंड दिस इज़ योर लास्ट पोएम. ये आपकी लास्ट पोएम है, फादर टू सन. आफ्टर डैट आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, एंड फिर उसके बाद में हम जो है हमारी जो सेकंड बुक है उसको स्टार्ट करेंगे बेटा. ठीक है, फादर टू सन. एक फादर अपने बेटे के लिए ये पोएम बेस्ड है. ठीक है, एक फादर अपने बेटे को कहता है. ठीक है, इसमें बात कर रहा है. दिस पोएम इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ जनरेशन गैप. जनरेशन गैप का मतलब जानते हो, पीढ़ी में अंतर. ठीक है, कि जो जैसे कि मान लो कि हम लोग हैं, हमारे जो फादर हैं उनकी सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग होती है, हमारे व्यूज़ आपस में कभी नहीं मिल पाते हैं, उसको बोलते हैं जनरेशन गैप. ठीक है, तो ये पोएम भी बेसिकली जनरेशन गैप पर ही बेस्ड है, जिसमें एक फादर जो है अपने बेटे के लिए कहता है कि वो उसको कभी समझ नहीं पाता. हालांकि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो है उसको समझ नहीं पाता, उसको समझना चाहता है. ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड पोएम है. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. अब फादर कहते हैं, आई यहाँ पर फादर के लिए कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं सकता. हालांकि हम दोनों इस घर में, एक ही घर में कई सालों से रह रहे हैं, कि कई सालों से हम एक साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को समझ नहीं सकता. आई नो नथिंग ऑफ हिम. मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. इसलिए मैंने हमेशा कोशिश करी कि जब ये छोटा था तब हमारे बीच में जैसा रिश्ता था ना, वैसा रिश्ता बनाने की मैंने कोशिश करी. येट आई हैव किल्ड. लेकिन फिर भी मैं नाकामयाब रहा. अब फादर जो अपने बेटे के लिए कहता है कि हम एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को कभी नहीं समझ सकता. हालांकि मैंने खूब कोशिश करी है वैसा रिश्ता बनाने की जैसा रिश्ता बचपन में था. ठीक है, वैसा रिश्ता आज भी बनाने की कोशिश करी. The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. आप देखो आगे क्या कहते हैं फादर, कि जो सीड का मतलब सब लोग जानते हैं क्या होता है, बीज होता है. ठीक है, कि मैं यहाँ जो है बीज नहीं है बेटा, यहाँ संस्कार है. ठीक है, कि जो संस्कार मैंने मेरे बेटे को दिए, वो ज़मीन भी उसकी थी, मेरा कुछ नहीं था. इन लाइन्स में कहने का मतलब है, जो संस्कार जो बेटे को सिखाया, जो संस्कार दिए, उसमें दिमाग उसका था, मेरा कुछ नहीं था. यहाँ लैंड का से मतलब है माइंड, दिमाग, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब संस्कार तो फादर ने दे दिए, लेकिन उसने उस अपने फादर के अकॉर्डिंग नहीं लिए बेटे ने, मतलब कि जैसा उसका दिमाग था उस तरीके से लिए. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. हम लोग अजनबी की जैसे बात करते हैं. देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. हवा में समझने का कोई संकेत नहीं, मतलब आपस में हमारी कोई समझ नहीं है. दिस चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन. कि मैंने इस बच्चे को मेरे अनुसार जो है पाला. यहाँ डिज़ाइन से मतलब है पालन पोषण करना, ब्रॉटअप करना. ठीक है, कि इस बच्चे को मैंने मेरे अनुसार पाला पोसा. येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. लेकिन फिर भी जो बच्चा जिस चीज़ से वो प्यार करता है, मैं उस चीज़ को बांट नहीं सकता हूँ. कि जो चीज़ उसे, मतलब उसको क्या पसंद है, क्या चीज़ है, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, हम अजनबियों की जैसे बात करते हैं, हमारे बीच में समझदारी का कोई संकेत नहीं है. ठीक है, अब उसको ऐसे लगता है कि जो मैंने संस्कार दिए वो संस्कार उसके अकॉर्डिंग नहीं है. साइलेंस सराउंड अस. चारों तरफ जो है एक सन्नाटा है, चुप्पी है. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल. प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची. ठीक है, कि मैं उसे जो है मैं उसे फिजूल खर्ची के लिए भी माफ़ कर दूंगा. रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस. अपने पिता के घर पर आए. द होम ही न्यू. वो घर जो कि वो जानता है. रैदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. मैं ये चाहूँगा कि वो अपनी दुनिया जो है, अपनी दुनिया जो है वहाँ ना जाए, अपनी दुनिया नहीं बसाए, मतलब इसी घर में आए, दूसरी दुनिया में नहीं जाए, दूसरे घर में नहीं जाए, यहाँ से कहीं नहीं जाए. मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि वो कहीं और जाने की बजाय इसी घर में रहे, और जो उसकी फिजूल खर्ची है मैं उसके साथ उसको अपना लूँगा. आई वुड फॉरगिव हिम टू. मैं उसे माफ़ भी कर दूँगा. शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव. और एक दुख से एक नया प्यार जो है वो बनाऊँगा. अब वो का फादर जो है वो कहता है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. अब फादर और बेटे को तो एक साथ रहना चाहिए, एक ही धरती पर, एक ही ज़मीन पर. ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. वो जो बोलता है मैं उसको समझ नहीं सकता. माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज
फ्रॉम ग्रीफ। अब जो पोएट वो फादर है वो समझ नहीं पाते, वो कहते हैं कि मेरे अंदर क्यों दुख से गुस्सा आता है, दुख से जो है मेरे अंदर ग्रीफ का मतलब होता है दुख, मेरे अंदर जो है दुख से गुस्सा क्यों आता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों अपने खाली हाथ रखते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ठीक है, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, कि माफ़ करने की इच्छा रखते हैं हम दोनों ही। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि हम दोनों को एक ही घर में रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, ठीक है। अब मुझे जो है मेरे दुख से ही गुस्सा आने लग गया है, ठीक है। तो ये बेटा है कि वो उसको फिजूल खर्ची के साथ में भी उसको अपनाने को तैयार है, ठीक है। तो ये आपकी जो पोएम है ये कंप्लीट हो जाती है। आप इसको पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछना।